हमारे देश में किसी भी संप्रदाय की बात करो, हर संप्रदाय में, जहां तक मैं इस भूभाग की बात करता हूं और वैश्विक रूप में भी देखें तो भी ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे यहां ब्रह्म सूत्र की चर्चा अगर करें तो उसमें ब्रह्म ज्योति की कल्पना की है। हमारे यहां अगर गीता के संदर्भ में देखें तो ज्ञान को दिव्य ज्योति के रूप में प्रचलित किया गया है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो उसमें चांदना की चर्चा आती है। बाइबल को देखें तो डिवाइन लाइट की बात आती है और कुरान को देखें तो खुदा का नूर ये शब्द आता है। इन सभी चीजों में एक कॉमन है, ज्ञान प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश पथ देता है, ज्ञान मंजिल की ओर जाने की राह देता है। अहमदाबाद में एक मोमेडन एजुकेशनल सेमिनार हुआ था और पूरे देश का हुआ था, 1894, और उसको होस्ट किया था एक उमिया शंकर लाभ शंकर नाम के हिंदू ने। और मिल बैठ करके चर्चा इस बात की थी कि आने वाली शताब्दियों में हमारी शिक्षा कैसी हो, परंपरा कैसी हो। और आपको ताज्जुब होगा कि उस मोमेडन एजुकेशन सोसाइटी का जो सेमिनार हुआ था उसमें एक हिंदू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से माना गया था। वो प्रस्ताव यह था कि मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हम सबकी दायित्व है पूरा करना चाहिए। 1894, यानी जागरूकता उस समय भी कितनी थी इसका अंदाज आ सकता है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहां गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए हैं। अगर हम इन बातों को याद कर लें तो कोई नए रास्ते खोजने की जरूरत भी नहीं है।